ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिन्यविचिन्त्यदस्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम्। ब्रज विकास ट्रस्ट की ओर से आयोजित आज की इस ज्ञान गंगा के हम तीसरे दिन अवगाहन कर रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठकर महाराज श्री के श्रीमुख से जो ज्ञान गंगा बह रही है उसमें डुबकी हमें लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और संपूर्ण 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग में ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से सेवा कार्य करने का अवसर भी हमको प्राप्त हो रहा है, उससे जुड़ने का प्राप्त हो रहा है। इस सेवा कार्य में, इस भागवत कथा में अनन्य साथियों का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है जिन्होंने तन मन धन से इस पूरे कार्य को किया है। महाराज श्री से मेरा निवेदन रहेगा कि वो कृपया सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से व्यासपीठ को प्रणाम करें। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सुलोचना शंभू प्रसाद जी संघई, जो शंभू प्रसाद जी संघई की धर्मपत्नी है, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस पूरे ब्रज विकास ट्रस्ट को रहा है, वो महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान करें। श्री R.D. अग्रवाल, श्री भंवरलाल जी रंगा, अल्पना अग्रवाल, सोहनलाल जी डागा, मैं नाम पुकार रहा हूँ, तुरंत में आए, समय बिल्कुल ना लगाएं। सोहनलाल जी डागा, ओंकार लाल जी चौधरी, डॉक्टर दिनेश व्यास, जो हमको पूरी चिकित्सा की निःशुल्क सेवा यहाँ पर कार्यालय पर प्रदान कर रहे हैं, ऐसे दिनेश व्यास जी, श्री चंद्रशेखर जी अग्रवाल और हम सभी के अधिकारी श्री सुरेश जी भगेरिया से मैं निवेदन करूँगा कि वो हम सभी के ओर से महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए चंद्रशेखर जी अग्रवाल, मेरा निवेदन रहेगा। अरे भाई कर ले। ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जो न जाने कितने समय से, बल्कि ब्रज विकास ट्रस्ट की स्थापना काल से संपूर्ण 84 कोस के मार्ग में, परिक्रमा के मार्ग में जो भी ब्रज विकास ट्रस्ट की ओर से कार्य चल रहा है उस कार्य में तन मन और धन से सहयोग कर रहे हैं। पिछले 3 दिलीप भाई व्यास, डॉक्टर दिलीप भाई व्यास,
जो चिकित्सा की स्वयं को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारे कार्यकर्ता, ऐसे सभी हमारे सहयोगी, हमारे ऐसे सभी समर्थक, जिनके माध्यम से हम इस पूरे ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से सेवा का कार्य कर रहे हैं, सभी लोग इसलिए महाराज श्री से, भाई श्री से आशीर्वाद प्रदान ले रहे हैं। हम निरंतर ब्रज की सेवा में अपने आप को ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से समर्पित करते रहें। इसी के साथ साथ मैं इस आशीर्वाद समारोह के बाद आज कथा में हम तीसरे दिन प्रवेश कर रहे हैं और महाराज श्री के श्रीमुख से जो सुनने का हमको अवसर मिल रहा है, यह हमारा सौभाग्य कि आज हम उसके दर्शक हैं, आज हम उसको सुन रहे हैं। आप सब भी ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से पूरी समता के साथ, क्षमता के साथ और अपनी ममता के साथ जुड़ें और जितनी अपनी क्षमता है, कोई सीमा नहीं है, 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सीमा, जितनी अपनी क्षमता है उसके साथ जुड़ें। बाहर हुंडी लगी हुई है, हुंडी में अपनी क्षमता के साथ आप जो भी सहयोग करें, एक कम से कम ईंट आपकी यदि ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से ब्रज 84 कोष की परिक्रमा के मार्ग में लगेगी, उसका बहुत बड़ा शुभ लाभ आपको प्राप्त होगा। मैं आप सभी की ओर से व्यासपीठ को धन्यवाद करते हुए, महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे करवद्य प्रार्थना करूंगा कि वह आज की कथा में हमको प्रवेश कराएं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेश आसीन उदिते बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमेश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। परम कारुणिक भगवान श्री हरि के चरणद्वय में सदैन्य दंडवत करते हुए यहाँ पर अस्थायी रूप से बने हुए मंदिरों में विराजमान देवताओं के विभिन्न स्वरूपों को प्रणाम करते हुए
आप सभी वंदनीय पाठक विप्रवृंद, व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सभी भगवत कथा प्रेमी श्रोता भाई बहन और इस कथा का विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे सभी आध्यात्मिक पथ के पथिक श्रोताओं सभी को सप्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आइए भगवान की कथा में अपने मन को रमाएं। मनुष्य का जो अस्तित्व है वो 3 प्रकार से है। एक तो ये जो उसका भौतिक शरीर है, वो उसका भौतिक अस्तित्व है, लेकिन केवल इस पंच भौतिक शरीर का नाम ही मनुष्य नहीं है। मनुष्य में विचार भी है, उसके पास अपने विचार है, अपनी एक सोच है। वो दूसरा पिंड है। एक है पांच भौतिक पिंड, दूसरा वैचारिक पिंड, एक तीसरा पिंड है, वो है भावात्मक पिंड। मनुष्य के पास उसकी अपनी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। इन 3 पिंडों में ये जो चैतन्य है वह बसा हुआ है। हमें इन तीनों पिंडों पर ध्यान देना है। ये जो भौतिक पिंड है, शरीर है, वो साधन है। वो ठीक रहे, वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, तो साधना आप ठीक से कर पाएंगे। इसलिए कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया, ये सबसे पहला सुख है। यदि काया रोगग्रस्त है, काया निर्बल है, तो और सब कुछ संपत्ति, संतान इत्यादि का सुख होते हुए भी आप उन सभी को ठीक से भोग नहीं पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो शरीर साधन है, ये साधन ठीक होना चाहिए, स्वस्थ सशक्त हो। दूसरा, आपके विचार सही दिशा में होने चाहिए। विचार का बड़ा महत्व है, क्योंकि इंसान विचारों से बनता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी को गोंद करके
उसका एक पिंड बनाता है और मिट्टी का वह पिंड चाक पर रख दिया जाता है। वो है भौतिक पिंड, पंच भौतिक शरीर। देखो, सृष्टि का ये चाक निरंतर चल रहा है। तुम देख रहे हो कि पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है, घूम रहा है। सूर्य के आसपास सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक गति है, उस गति का एक लय है। इसलिए ये कई बार कथाओं में भी हम लोगों ने चर्चा करी है कि श्रीमद् भागवत में जो रास पंचाध्यायी की कथा आती है और श्री कृष्ण का गोपियों के साथ जो रास हुआ, वो कोई अमुक समय में घटी हुई ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है, क्योंकि कृष्ण भूतकाल नहीं है, हो सकते नहीं। परमात्मा भूत भविष्य वर्तमान से भिन्न, वह स्वयं काल स्वरूप है। काल के जो अधीन है उसका भूत होता है, उसका वर्तमान होता है, उसका भविष्य होता है। एक भाषा शास्त्री व्याकरण का पीरियड ले रहे थे, पढ़ा रहे थे स्कूल में। तो एक बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार करके बोले कि इसका भविष्य काल बताओ। ये जो मैंने तुमको थप्पड़ मारा, इसका फ्यूचर टेंस क्या है? बोले सर बाहर निकलिए, आप अपने स्कूटर के व्हील में हवा नहीं पाएंगे, वो इसका फ्यूचर टेंस है। आपकी मोटरसाइकिल के टायर से हवा निकल जाएगी, ये इसका फ्यूचर टेंस है। और वो बच्चे तो फिर शरारती, वो किसी न किसी तरह टीचर के उसमें से हवा निकाल देते। जो काल के अधीन है उसका भूतकाल, उसका वर्तमान, उसका भविष्य हो सकता है, लेकिन जो स्वयं काल स्वरूप है, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः, गीता में भगवान कहते हैं। तो काल तो अव्यय है, अविनाशी है। तो परमात्मा भूत भविष्य वर्तमान से विलग काल अबाधित तत्व है। इसलिए कृष्ण को भूतकाल समझना, यह कृष्ण को केवल मानव के रूप में देखने का अपराध करना। श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म है। जो लोग श्री कृष्ण को केवल मानव के रूप में देखते हैं, उनकी भाषा अलग होती है। ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे जो इतिहासकार हैं, उनकी भाषा अलग होती है। वो कहते हैं कि कृष्ण की फिर वहां प्रभास में मृत्यु हुई। मृत्यु तो तुम्हारी आत्मा की नहीं होती, परमात्मा की कैसे होगी पागलों? आत्मा अविनाशी है, वो नित्य है, न उसका जन्म है न उसकी मृत्यु है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। तो ये एक अविवेक नासमझी के कारण ऐसी भाषा का प्रयोग कृष्ण या राम के लिए लोग कर देते हैं, जो केवल बुद्धिमान है।
कृष्ण तो नित्य तत्व है, परब्रह्म है। इसलिए उससे संबंधित जो लीलाएं हैं ये भी नित्य हैं। कृष्ण माखन चुराते थे गोपियों का और खाते थे ना, चुराते हैं, खाते हैं। मैं तब भी करता था, अब भी करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। कृष्ण की लीला नित्य है। सगुण आराधना करने वाले जो महापुरुष हैं, उनका जब शरीर शांत हो जाता है तो उन्हें स्वर्गस्थ नहीं कहा जाता। अच्छा, क्योंकि वो सगुण उपासक हैं, सन्यासी नहीं, निर्गुण ब्रह्म में निष्ठित नहीं, इसलिए वो ब्रह्मलीन ऐसा भी नहीं कहा जाएगा। हमारे सन्यासी महापुरुषों का जब शरीर छूट जाता है तो फिर उसके विषय में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मलीन स्वामी फला फला महाराज जी। कोई गृहस्थ, सदगृहस्थ की जब मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर छूट जाता है, तो उसके आगे हम स्वर्गस्थ लगाएंगे। लेकिन जो सगुणोपासक, कोई परम भक्त, कोई परम संत जब शरीर छोड़ देता है तो उसके आगे हम लगाते हैं नित्य लीलालीन। वहां ब्रह्मलीन, ये नित्य लीलालीन। परमात्मा की लीला नित्य है, परमात्मा नित्य है, उनकी लीला नित्य है। इसलिए वो रास कोई अमुक समय में घटी हुई घटना, एक इतिहास का प्रकरण मात्र नहीं है। रास निरंतर हो रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड, इसमें जो भी गतिशील है वो सब गोपी है। और जिसके कारण और जिसके आसपास, जिसके प्रति आकृष्ट होकर के ये गति हो रही है, उस केंद्र का नाम है कृष्ण। हमारे भौतिक विज्ञान के जो ज्ञाता हैं वे हर चीज को केवल एक ही पक्ष के रूप में कि भाई इसके आधि भौतिक पक्ष को ही देखेंगे। लेकिन हम लोग मानते हैं कि अधिभूत से उसके उपरांत भी कुछ है, उसका एक अधिदैव है, उसका अध्यात्म है। ये तीनों जब पूरे नहीं हो जाते तब तक बात बनती नहीं। ये माला भिन्न भिन्न रंग के फूलों की बनी हुई, ये माला, ये अधिभूत है। इसको देखने वाली मेरी आंख अध्यात्म है। और आंखों के जो देव सूर्य है, प्रकाश करने वाले, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य, वो अधिदैव है। आंख न हो तो बाहर प्रकाश भी हो और माला भी हो, मुझे क्या दिखाई पड़ेगा? माला है, आंख भी है, बाहर अंधेरा है, अंधेरे में कैसे दिखाई पड़ेगा? आंख है, प्रकाश है, माला ही नहीं, क्या देखोगे? तो तब ये माला दिखाई पड़ती है कि जब तीनों बातें हो।
तो हर वस्तु के ये तीन पक्ष होते हैं, अधिभूत, अधिदैव, अधिआत्म। इसलिए जो केवल अधिभूत की दृष्टि से देखते हैं उनके लिए गंगा एक नदी मात्र है। गंगा जी का जो आधिदैविक स्वरूप है और गंगा मां का जो हम पूजन करते हैं, गंगा माता की जय बुलवाते हैं, गंगा माता का भी चुनरी मनोरथ करते हैं, जैसे यमुना जी का चुनरी मनोरथ करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, वो उसका आधिदैविक रूप है। उसी गंगा से भीष्म हुए हैं, हमने भीष्म को उस गंगा का बेटा माना। और उसका आध्यात्मिक रूप है। हम मानते हैं कि भगवान नारायण के चरण की धोवन है वो। भक्ति की दृष्टि से नारायण के चरण की धोवन है और ज्ञान की दृष्टि से वो ब्रह्म द्रव है। साक्षात पर ब्रह्म का जो द्रव रूप है, दैट सुप्रीम रियलिटी इन लिक्विड फॉर्म, वो गंगा है। दैट सुप्रीम रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन साउंड, वो प्रणव है, ओमकार। तस्य वाचकः प्रणवः। उसी पर ब्रह्म परमात्मा का जो आदि भौतिक रूप है वो शालिग्राम है या श्री गिरिराज है, जो प्रतिमाएं हम बनाते हैं। तो तीनों बातें होती है, अधिभूत, अधिदैव और अधिआत्म। तो ये जो हमारा भौतिक पिंड है, आप ये समझ लो कि वो उस चाक पे चढ़ा हुआ मिट्टी का लौंदा है, पिंड। और ये चाक निरंतर चल रहा है, समय का चक्र। वो महाभारत का सीरियल आप देखते थे तो स्क्रीन पे पहले वो समय का चक्र और तारे घूम रहे हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं और समय का चक्र घूम रहा है। और उस आवाज से शुरुआत होती थी, मैं समय हूं। काल स्वरूप परमात्मा में ही सारी घटना घटती है। जो हुआ है उसने सब देखा है, जो होने वाला है उससे वह अवगत है, जो हो रहा है उसका वह साक्षी है। तो ये चाक चल ही रहा है, ये रास निरंतर हो रहा है, ये कॉस्मिक डांस है। जो भी गतिशील है वो गोपी है, और जिसके आसपास ये गति हो रही है, जिसके कारण ये गति हो रही है, जिसके प्रति आकृष्ट होकर के ये गति हो रही है, उस केंद्र को कृष्ण कहते हैं। तो उस चाक पर चढ़ा है ये पिंड। लेकिन ये जो विचार की बात है, वो कुंभार उसको आकार देता है, उस मिट्टी के पिंड से मटका बनाता है, और जैसा भाव करेगा वैसा मटका बनेगा, पूरी कुशलता के साथ बनाएगा। तो बस उसी तरह से हमारा जीवन बनता है। इसलिए भौतिक पिंड, वैचारिक पिंड और भावात्मक पिंड। भौतिक पिंड से कर्म होते हैं, ज्ञान का संबंध इस वैचारिक पिंड से है और भक्ति का संबंध इस भावात्मक पिंड से है।
इस तरह से ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीन है। तो कर्म, भक्ति या उपासना और ज्ञान। तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि वेद के ये तीन विभाग है, विधि, उपासना, आरण्यक। तो विधि कर्म मार्ग को बताने वाली और आरण्यक उपासना मार्ग की बात और उपनिषद ज्ञान मार्ग की बात। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, वेद के ये तीन कांड ही है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो भाई आपके विचार कैसे हों, इसलिए ये सत्संग है, क्योंकि तुम्हारे विचार के अनुसार तुम्हारी सृष्टि बनेगी। मनुष्य और कुछ नहीं है, वो विचारों का पुतला है। तुम्हारे विचार जैसे होंगे वैसे तुम बनोगे। विचारों के अनुसार फिर तुम्हारी भावना बनेगी, तुम्हारे भाव बनेंगे, और जैसे विचार और जैसे भाव वैसे तुम्हारे कर्म होने लगेंगे। भैया यहां तक कि तुम्हारे विचार और तुम्हारे भाव तुम्हारे इस आधि भौतिक पिंड में प्रतिबिंबित होते हैं। जिसका भाव सात्विक है, जिसके विचार ऊंचे हैं, उसकी आकृति देखना। जिसके भाव गलत है, जिसके विचार गलत है, उस आदमी की आकृति देख। आकृति गुणानुकथयति, इसलिए तो कहते हैं आकृति व्यक्ति के गुणों का कथन करती है, कह देती है कि कैसे गुण वाला है, ये दुर्गुण है, सद्गुण है।